अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके पास, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, x आपका पॉजिटिव होगा, शो दैट दिस सीरीज समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल x पावर n कन्वर्जेस फॉर x इज़ ए लेस देन 4। आपने ये आपको सीरीज़ गिवन है, आपने प्रूव ये करना है कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी जब x जो है वो क्या होगा, वो लेस देन 4 होगा। तो ये चीज़ आपने इसमें प्रूव करनी है कि सीरीज़ कन्वर्ज करेगी अगर आपका x जो है वो लेस देन 4 होगा। तो सबसे पहले आप इसकी जो nth टर्म है वो लिखें, ए एन इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 2n का फैक्टोरियल और x पावर n। आपने क्या करना है, आपने इस पे जो रेशियो टेस्ट है वो अप्लाई करना है। उसके लिए आपने ए एन प्लस वन टर्म लिखनी होगी। तो ए एन प्लस वन जो है वो आ जाएगा, n की जगह आप लिखेंगे n प्लस वन, ये आएगा n प्लस वन का फैक्टोरियल होल पावर यहाँ पे आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जब n की जगह n प्लस वन लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2n प्लस टू और साथ आ जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल और x की पावर में क्या आ जाएगा n प्लस वन। अब आपने रेशियो फाइंड करनी है ए एन प्लस वन अवर ए एन इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे आपका आ जाएगा n प्लस वन का फैक्टोरियल, इसकी होल पावर 2 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2n प्लस टू का फैक्टोरियल और यहाँ पे आपका आएगा x पावर n प्लस वन। साथ देखें आपने ना यहाँ पे नीचे डिवाइड करना है ए एन को, लेकिन अगर आप बजाय इसके कि नीचे डिवाइड करें, आप इसका जो रेसिप्रोकल है वो साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका आ जाएगा फिर 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर और साथ आ जाएगा x पावर n। अब इसमें देखें ये जो x पावर n है ये इस x पावर n के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो रह गया इसको हम अभी सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये जो लिखा हुआ है इसको आप ओपन करें, इसको आप लिख सकते हैं n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी डिवाइडेड बाय, ये जो लिखा हुआ है इसको भी आप ओपन करें। देखें इसको आप लिख सकते हैं 2n प्लस टू मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस वन और 2n फैक्टोरियल। हम इसको 2n फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है वो 2n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब इसमें देखें ये जो 2n फैक्टोरियल है ये इसके साथ कैंसिल होगा और ये जो n फैक्टोरियल का स्क्वायर है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपकी जो रेशियो है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना x पावर n प्लस वन, एक्स पावर n तो कैंसिल हो गया था, यहाँ पे साथ आपका आ जाएगा x। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपकी जो रेशियो है वो बनेगी ए एन प्लस वन अवर ए एन इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे आपका आएगा n प्लस वन का होल स्क्वायर, n प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे ये आ जाएगा 2n प्लस टू मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस वन और साथ आपका आ जाएगा x। अब आपने इस पे जो लिमिट है वो अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अवर ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखें आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ये बनेगा n प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n प्लस टू, साथ आ जाएगा 2n प्लस वन और x आ जाएगा साथ। अच्छा अब देखें जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बना है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई हमने कैसे करना है, देखें आप नोमिनेटर से n को आप कॉमन लें, ये n स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आपका रह जाएगा 1 प्लस वन ओवर n और इसकी होल पावर आ जाएगी 2। यहाँ से भी आप n को कॉमन लें, यहाँ से भी आप n को कॉमन लें, ये बनेगा n स्क्वायर, यहाँ पे आपका रह जाएगा 2 प्लस टू ओवर n और यहाँ पे n जब कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2 प्लस वन ओवर n और साथ आपका आ जाएगा x। ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, बाकी जो रह गया इसमें अगर आप लिमिट पुट करें तो ये ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ऊपर आपका सिंपल क्या आ जाएगा, वन का होल स्क्वायर और साथ आ जाएगा x और नीचे जो लिखा हुआ ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, ये टू और ये टू रह जाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ओवरऑल ऊपर आपका x आएगा, नीचे आपका आएगा 4। अब सीरीज़ आपकी जो है वो कन्वर्ज कब करेगी, अच्छा यहाँ पे आपका आ जाएगा ए एन प्लस वन ओवर ए एन, रेशियो की जो लिमिट है वो आपके पास है ये x ओवर 4।
अब सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, जब ये जो लिखा हुआ है ना ये जब लेस देन 1 होगा। देखिए ना रेशियो टेस्ट में क्या होता है, अगर एल जो है आपका लेस देन 1 होगा सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी, एल अगर ग्रेटर देन 1 होगा सीरीज आपकी होगी डाइवर्जेंट। अब सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, जब ये चीज़ लेस देन 1 होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एक्स ओवर 4 इज लेस देन 1। और यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि इस 4 को अगर आप इधर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x इज लेस देन 4। तो आपने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि सीरीज कन्वर्ट तब करेगी जब आपका x जो है वो लेस देन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, x आपका पॉजिटिव है, प्रूव दैट दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर x इज लेस देन 3/2। अब इस क्वेश्चन में आपने प्रूव ये करना है कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्ट तब करेगी जब x आपका लेस होगा 3/2 से। तो इसकी nth टर्म हम यहाँ पे लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू 2n-1 डिवाइडेड बाय 1 4 7 अप टू 3n-2 और 7 आपका आ जाएगा x⁻n। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रेशियो टेस्ट, तो आपने an+1 भी फाइंड करना होगा। तो ये इक्वल होगा 1 3 5 अप टू 2n-1 और इससे नेक्स्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी, n की जगह आप पुट करेंगे n+1। तो ये आपका होगा, देखें 2n+1 -1 2n+2 - 1 ये आ जाएगा फिर 2n+1। यहाँ पे आ जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाय, और ये 7 आपका आ जाएगा x⁻n+1 डिवाइडेड बाय 1 4 7 अप टू 3n-2 और आप n की जगह n+1 जब पुट करेंगे तो ये बनेगा 3n+3 3 - 2 जो होगा वो इक्वल होगा +1 के। तो ये चीज़ बन जाएगी। अब आपने रेशियो फाइंड करनी है an+1/an। तो इसमें देखें आपका ये होगा 1 3 5, या आप ना यहाँ पे डायरेक्ट कर दें। डायरेक्ट जब करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखें ये जो सारा लिखा हुआ है ना आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जब an+1 को आप an के साथ डिवाइड करेंगे तो ये सारा जो है ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपल आपका यहाँ पे रह जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाय 3n+1 और x⁻n+1 को आप डिवाइड करेंगे x⁻n के साथ, ये होगा x+1/x⁻n। ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। सिंपल ये जो रेशियो है ये आपके पास आ जाएगी an+1/an इज इक्वल टू 2n+1/3n+1 और साथ आपका आ जाएगा x। अब आपने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n+1/3n+1 और साथ आपका आ जाएगा x। अब देखें आपने यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा इन्फिनिटी। अच्छा इन्फिनिटी जब बनेगा तो आपने क्या करना होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। अब सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप n को नोमिनेटर से भी कॉमन लें और डिनोमिनेटर से भी आप कॉमन लें। दूसरा तरीका ये है कि n को आप क्या करें, नोमिनेटर में भी डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दें। तो जब आप डिवाइड करेंगे नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो ये आपका बनेगा 2 + 1/n डिवाइडेड बाय 3 + 1/n और साथ आपका आ जाएगा x। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बनेगा 2 + 0/3 + 0 मल्टीप्लाई बाय x। तो ओवरऑल इसका जो आंसर है वो आएगा 2/3x। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an, इसका आंसर क्या आ गया है 2/3x। और सीरीज कन्वर्ट कब करेगी, जब ये चीज़ लेस होगी 1 से। रेशियो टेस्ट में क्या होता है, अगर L आपका लेस देन 1 है सीरीज आपकी जो है वो कन्वर्जेंट होती है। L अगर आपका ग्रेटर देन 1 है सीरीज आपकी होती है डाइवर्जेंट। और L अगर इक्वल टू 1 है तो फिर टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाता है, आप सीरीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे सीरीज कन्वर्ट तब करेगी जब ये जो इसका आंसर है ना लिमिट का, ये जब लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, an इज
कन्वर्जेंट इफ 2/3 x इज ए लेस देन 1। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालें तो आप 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को आप इधर डिवाइड करेंगे, इम्प्लाइज x इज ए लेस देन 3/2। और यही चीज़ आपने इसमें प्रूव करनी थी कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्ट कब करेगी, जब x जो होगा वो लेस देन होगा 3/2 के। क्वेश्चन नंबर 39 आपके पास, शो दैट दिस सीरीज समेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी x पावर n ओवर n फैक्टोरियल कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो आपने प्रूव ये करना है कि ये जो गिवन सीरीज है ये x की हर वैल्यू के लिए क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे टर्म लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू एक्स पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। हम इस पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो ए एन प्लस वन जो है वो इक्वल होगा एक्स पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन का फैक्टोरियल। अच्छा, रेशियो टेस्ट में क्या होता है, आप पहले रेशियो फाइंड करेंगे और उस पे आप जो लिमिट है वो अप्लाई करेंगे। तो ए एन प्लस वन और ए एन जो है ये इक्वल होगा एक्स पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन का फैक्टोरियल, और साथ आपने क्या करना है, ए एन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर x पावर n। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये जो x पावर n है ये इस x पावर n के साथ कैंसिल होगा। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है आपका नीचे डिनोमिनेटर में, एक तो ऊपर आपका x आ जाएगा, साथ आपका आएगा n फैक्टोरियल। ये जो लिखा हुआ है इसको आप ओपन करें, इसको आप लिख सकते हैं n प्लस वन मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल। अब ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपके पास ए एन प्लस वन ओवर ए एन जो है ये आ जाएगा x ओवर n प्लस वन। लिमिट आप अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ओवर n प्लस वन। अब देखें n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो नीचे आपका क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ऊपर आपका x है और नीचे आपका क्या बना, इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये आपका आ जाएगा ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन, इसका आंसर क्या आ गया है, 0 आ गया है और वो है लेस देन 1। तो रेशियो टेस्ट में क्या होता है, अगर L आपका लेस देन 1 हो तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही होती है। तो इसमें x तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि x की हर वैल्यू के लिए आपकी जो गिवन सीरीज होगी वो क्या करेगी, वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेशक आप लिख सकते हैं फॉर ऑल x, हर x के लिए क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास, फाइंड दोज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, फॉर विच दिस सीरीज, ये आपको सीरीज गिवन है, कन्वर्जेस। आपने इस क्वेश्चन में ये करना है कि आपने चेक ये करना है कि कौन सी वैल्यूज पे ये जो आपका ये जो आपकी सीरीज है वो क्या करेगी, वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज पे आपने चेक करना है कि ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी। ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज़ है, आपकी जो सीरीज है वो है 1 प्लस समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x पावर 2n ओवर 2n, ये आपके पास ना सीरीज है। अब देखें ये जो सीरीज है ये जस्ट इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये 1 तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे लिखा रहेगा। अब अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो ओवरऑल ये सारी भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो ओवरऑल ये जो सारी सीरीज होगी वो भी क्या करेगी, वो भी डाइवर्ज करेगी। तो यहाँ पे आप पहले लिख लें, series will converge or diverge if series summation from 1 to infinity x power 2n over 2n converges or diverges। आपने जस्ट इस सीरीज को चेक करना है कि ये कब कन्वर्ज करती है और कब डाइवर्ज करती है। तो इसमें ए एन जो होगा वो क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू एक्स पावर 2n डिवाइडेड बाय 2n। आप रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, आप ए एन प्लस वन फाइंड करें, ये आपका होगा एक्स पावर 2n प्लस 2n की जगह आप क्या लिखेंगे, n प्लस वन। तो ये चीज़ आएगी, यहाँ नीचे भी आपका आ जाएगा 2n प्लस 2। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने रेशियो पहले फाइंड करनी है। ये आपका होगा ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू एक्स पावर 2n प्लस 2
डिवाइडेड बाय 2n+2 और साथ आप an का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2n ओवर x पावर 2n। अब ये x पावर 2n और ये x पावर 2n कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा x स्क्वेयर और ये आपका आएगा 2n ओवर 2n+2। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x स्क्वेयर। नीचे से देखें आप 2 कॉमन ले सकते हैं, ये आपका होगा 2 ओवर 2 और ये आ जाएगा n+1, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बाकी देखें अगर आप यहाँ पे इस n को क्या करें कॉमन लें तो वो इस n के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपका बनेगा फिर n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x स्क्वेयर 1 ओवर 1+1 ओवर n, ये चीज़ आ जाएगी। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे ये x स्क्वेयर तो उसी तरह रहेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 ओवर 1+0। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x स्क्वेयर। और सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, जब ये जो x स्क्वेयर है ये आपका होगा लेस देन 1। सीरीज विल कन्वर्ज इफ x स्क्वेयर इज ए लेस देन 1। और यहाँ पे आप ये भी तो लिख सकते हैं x मॉड का स्क्वेयर इज लेस देन 1। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये आपका आ जाएगा x मॉड इज ए लेस देन 1, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, देखें आपको ना क्वेश्चन में गिवन है कि आपने जो चेक करना है ना सीरीज़ को, वो आपने चेक करना है पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए अगर आपने चेक करना है, वैसे तो ये जो लिखा हुआ है आपका, ये आपका इक्वल होगा -1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1। तो नेगेटिव वैल्यूज़ तो आपने यहाँ पे नहीं लेनी। देखें ना, अगर आप ये रियल लाइन है, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे होगा 1। नेगेटिव वैल्यूज़ आपने नहीं लेनी, जस्ट आपने 0 से लेके 1 तक वैल्यूज़ को लेना है। जस्ट आप क्या करेंगे, जस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ x इज़ लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि x जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, देखिए आपका जो क्वेश्चन है इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने x की वो वैल्यूज़ बतानी हैं जिन पे ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज कर रही है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि x इज़ लेस देन के लिए तो ये कन्वर्ज करेगी, लेकिन इक्वल टू 1 के लिए ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ये आपने चेक करना होगा। तो यहाँ पे आप लिखें फॉर x इज़ इक्वल टू 1, तो आपकी जो सीरीज़ है वो क्या बनेगी, सीरीज़ इज़ इक्वल टू समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आपकी वैसे जो सीरीज़ है वो है x पावर 2n ओवर 2n, और अगर आप x की जगह 1 पुट करें तो ये आपका बनेगा समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 पावर 2n डिवाइडेड बाय 2n। तो ये आपका होगा फिर समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर 2n, ये चीज़ आ जाएगी। अब 1 ओवर 2n को देखें, 2 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर n। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ये है p सीरीज़, और p इसमें क्या है, p इसमें 1 है, तो p सीरीज़ टेस्ट आप ये कह सकते हैं कि जब x आपका 1 होगा तो सीरीज़ आपकी क्या करेगी, वो डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो जस्ट आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी जब x जो होगा वो एक तो पॉजिटिव होगा, दूसरा लेस देन 1 होगा। 0 और 1 के दरमियान जब x आप रखेंगे तो आपकी जो सीरीज़ होगी वो क्या करेगी, वो कन्वर्ज करेगी। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फिर, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर x इज लेस देन 1। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होगी। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो आपकी एक्सरसाइज 8.4 है वो हम स्टार्ट करेंगे और उसमें हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट को डिस्कस करेंगे।